आज के वीडियो लेक्चर में हम जो आपका पेपर डिस्कस करेंगे ये 2019 में पेपर आ रखा है। ठीक है, 6 सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए DE 2 का को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्लिपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ। तो क्लिपर सर्किट में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए रेजिस्टर्स ओनली, ऑप्शन बी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, सी रजिस्टर एंड डायोड या डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग ये काफी सिंपल है, एनालॉग में भी क्लिपर सर्किट को पढ़ते हैं तो इसमें आपका रेजिस्टर और डायोड रहता है। ठीक, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। काफी टाइप के क्लिपर होते हैं, ठीक है, बट इसमें पूछा है क्लिपर सर्किट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो रेजिस्टर एंड डायोड। यही अगर क्लैंपर पूछता है आपका तो उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड होता। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्लैंपर अगर पूछता है रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड, रेजिस्टर तो आपका आउटपुट में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अगर प्रैक्टिकल क्लैंपर होता है तो इसलिए रेजिस्टर लगाते हैं, वरना कैपेसिटर एंड डायोड ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्लिपर पूछा है तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेजिस्टर्स एंड डायोड। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूजेज ओपैम्प? कौन सा सर्किट इसमें ओपैम्प यूज करता है? ऑप्शन ए क्लिपर, ऑप्शन बी क्लैंपर, सी इंटीग्रेटर या डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लिपर में ओपैम्प नहीं यूज होता, ना ही क्लैंपर में यूज होता है। तो इंटीग्रेटर में हम यूज करते हैं ओपैम्प। इंटीग्रेटर में ओपैम्प कैसे बनाते हैं कि रजिस्टर फिर एक ओपैम्प लगाते हैं और फीडबैक में कैपेसिटर लगाते हैं, इस टाइप का आरसी सर्किट होता है। आपकी इनपुट रजिस्टर और यहाँ आपका एक कैपेसिटर, ये होता है आपका इंटीग्रेटर सर्किट। Which of the following is used to introduce DC level into a AC signal? ठीक है, क्लैंपर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्लिपर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटर या ऑप्शन डी डिफरेंशिएटर। सो नहीं क्लिपर यूज होता है, नहीं इंटीग्रेटर, नहीं डिफरेंशिएटर, क्लैंपर यूज होता है। तो क्लैंपर का काम होता है एक डीसी लेवल ऐड करना किसी भी एसी सिग्नल में। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए एक साइन वेव है, इसमें डीसी लेवल ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग शिफ्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ कोई एक डीसी लेवल था, इससे उसको शिफ्ट कर दिए, तो ये काम क्या होता है क्लैंपर का। ठीक, क्लिपर काम करता है, क्लिपर क्या करता है, कटिंग करता है किसी भी, ठीक है, वेवफॉर्म को कट ऑफ करता है। ठीक, लेकिन क्लैंपर जो है आपका वो क्या करता है, आपका डीसी लेवल शिफ्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल सर्किट? डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रोम या बोथ ए एंड बी। तो अब इसमें पूछा है कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन कौन सा था, तो डिकोडर भी कॉम्बिनेशनल है, मल्टीप्लेक्सर भी कॉम्बिनेशनल है, सो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेपर टेप? It is affected by magnetic field. It is immune to magnetic field. It is a digital recording device या D none of these. So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन बी, इट इज इम्यून टू मैग्नेटिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वाइब्रेटर रिक्वायर्स इनपुट पल्स? तो इसमें से कौन सा मल्टी वाइब्रेटर में इनपुट पल्स की जरूरत होती है? मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, ए स्टेबल या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो मोनोस्टेबल में आपको ध्यान होगा, अगर अगर आपने इसमें उसको पढ़ा है तो इसमें एक ट्रिगर पल्स की जरूरत होती है, तो इसीलिए इसमें हमको एक इनपुट पल्स की जरूरत होती है। बाइस्टेबल में भी हमको एक ट्रिगर पल्स की जरूरत होती है, क्योंकि बाइस्टेबल के दोनों स्टेट 1 एंड 0 दोनों ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सपोज करो इनिशियली स्टेट 0 है, तो अगर जब तक हम यहाँ पे कोई पल्स नहीं लगाएंगे तो स्टेट चेंज नहीं होगा 1 में। ठीक है, फिर जैसे 1 में चला गया, अगर हम यहाँ कोई पल्स आपका नहीं लगाएंगे तब तक वो 0 में स्विच नहीं होगा। ठीक, तो मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल दोनों में हमें
इनपुट पल्स की जरूरत होती है। इस टेबल के लिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी दोनों स्टेट्स जो होती है अनस्टेबल होती है, तो ये 1010 में खुद ही ट्रांजिशन होते रहता है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीवाइब्रेटर रिक्वायर्स इनपुट पल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मोनोस्टेबल में भी जरूरत पड़ता है ट्रिगर पर इनपुट का, और बाईस्टेबल में भी। In multi-vibrator circuit, there is dash feedback between transistor. तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है आपका नेगेटिव, ऑप्शन सी नो फीडबैक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में जो आपका फीडबैक होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है, क्योंकि वेवफॉर्म जनरेट कर रहे हैं इस वजह से। इन आईसी 555 टाइमर आउटपुट इज टेकन एट, तो आईसी 555 टाइमर में आउटपुट किस टर्मिनल पे लिया जाता है? पिन 3, 4, 2, 5। तो एक बार इसका पिन डायग्राम देख लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पिन 3 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिफ्ट रजिस्टर इज यूज्ड एज स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, ऑप्शन सी आइदर स्टैटिक और डायनेमिक, या डी नन ऑफ दिस। तो देखिए शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है ना, आपका फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन जो इसमें आपका है शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है शिफ्ट रजिस्टर में, तो ये स्टैटिक मेमोरी की तरह नहीं, डायनेमिक मेमोरी की तरह काम करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर चार्ज कपल डिवाइस? ऑप्शन ए है इट इज फैब्रिकेटेड यूजिंग MOS टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इट हैज लो कॉस्ट, ऑप्शन सी इट हैज हाई कॉस्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव होने के लिए तो लो और हाई एक सबको करेक्ट होना पड़ेगा, तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही गलत हो गया। पर इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन है कि ये फैब्रिकेट किया जाता है आपका MOS टेक्नोलॉजी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड एंड राइट मेमोरी? तो कौन सा होता है जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और सी बोथ ए एंड बी, या डी है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड एंड राइट दोनों करना है आपको, तो रोम में तो कर नहीं सकते, ठीक, क्योंकि इससे हम रीड ओनली मेमोरी होता है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज मोड ऑफ टाइनी फेराइट कोड्स? इसमें कौन सी मेमोरी मोड होती है टाइनी फेराइट कोड्स में? रैम, शिफ्ट रजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, या डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। इन डैश मेमोरी डेटा नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली। तो कौन सी मेमोरी होती है जिसमें हमें डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियोडिकली? सॉरी आपका डायनेमिक मेमोरी में डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियोडिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डिस्चार्जिंग पाथ होता है, जिससे डेटा मतलब एक कैपेसिटर लगा रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से इसमें डेटा बार बार दिया जाता है, जिससे जो है आपका वो कैपेसिटर में स्टोर रहे मेमोरी। तो आपका लिए पूछा है कि इन डैश मेमोरी डेटा नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायनेमिक मेमोरी में। स्टैटिक में तो वैसे भी फिक्स रहेगा, डायनेमिक में आपका रिफ्रेश करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी टू ए कन्वर्टर? इसमें कौन सा डी टू ए कन्वर्टर है? आर टू आर, लेडर, वेटेड रजिस्टर, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। तो दोनों आपका डी टू ए कन्वर्टर है, आर टू आर लेडर या वेटेड रजिस्टर, दोनों डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर सैम्पलिंग थ्योरम। तो इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट होता है सैम्पलिंग थ्योरम के लिए? तो हम जानते हैं कि एफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये होती है आपकी सैम्पलिंग थ्योरम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एन बिट ए टू डी converter number of clock pulses is 2 to the power n, counting parallel comparator type, C both A and B या D none of this। तो parallel comparator type में तो 2 के power n pulses नहीं यूज होती है, counting type में ही होती है। So the correct answer is option A। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following works as an encoder, इनमें से कौन सा encoder की तरह वर्क करता है आपके लिए? ऑक्टल टू बाइनरी, बीसीडी टू डेसिमल, 7 सेगमेंट डिस्प्ले या नन ऑफ दिस। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर आपका इनकोडर की तरह वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग डिस्प्ले, इनमें से कौन सा एनालॉग डिस्प्ले होता है? एलईडी, एलसीडी, 7 सेगमेंट या सीआरटी मॉनिटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीआरटी मॉनिटर, क्योंकि बाकी तो आपका डिजिटल डिस्प्ले है। Which of the following is correct statement for CD-ROM? Bit 1 is represented by burned area, bit 0 is represented by burned area, bit 1 is represented by unburned area। तो इसमें B और C दोनों सही है। bit 0 रिप्रेजेंट होता है आपका बर्न्ड एरिया से और bit 1 is represented by unburned area। ठीक है, तो 19 का बोथ B and C आर करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, demultiplexer has one input and many output, one input and one output, many input and many output या none of these। तो डीमक्स में क्या होता है, एक इनपुट होता है और आपका आउटपुट 1 होता है, जैसे 1x4 डीमक्स होता है आपका। ठीक, यानी कि एक इनपुट है आपका, 4 आउटपुट, तो 1 इनपुट एंड मैनी आउटपुट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।